तो दोस्तों आज के वीडियो जो है काफ़ी धमाल होने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि आज हम जुड़ चुके हैं काफ़ी जाने पहचाने हमारे नौशाद भाईजान जो है काफ़ी मेहनत किए हैं और इनके साथ जो है जो नेटवर्किंग हुआ है उस कंपनी का तो नाम नहीं बताएंगे। उस कंपनी में मैं भी काम किया, ये भी काम किया। हम लोग बचपन से ही बता दें कि हम लोग लाखों का सपना देखते थे और हकीकत क्या होता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। तो वो कंपनी में जो है हम लोग सफल नहीं हुए, तो उसको छोड़ के जो है ये अपने कामों में लग गए, हम अपने कामों में लग गए। काफ़ी जो है परेशानी का सामना करते हुए और काफ़ी मेहनत करते हुए जो है ये काफ़ी अच्छा पोस्टिंग पे भी हैं। तो बोले कि चलिए भाई का जो है एक इंटरव्यू ले लेते हैं और आप सभी को जो है काफ़ी हेल्प होगा जो इस लाइन में जाना चाहता है या जो बच्चा घर पे है और काम करना चाहता है कोई फील्ड में और किसी कंपनी में ही काम कर रहा है, तो वो पोस्ट जो है कैसे पा सके, एक अच्छा पोस्ट कैसे ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कैसे कर सके और उस काम को किस जुनून के साथ करना चाहिए और क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जानेंगे आज अपने नौशाद भाई से। तो चलिए सर से जो है सवाल हम शुरू करते हैं और सबसे पहले जो है इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर जो है सवाल जवाब होगा। आप वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और जो इस फील्ड में जाना चाहता है उसको इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। चलिए तो सर जो है आप अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ये मेरा नाम नौशाद आलम हुआ। मेरा नाम नौशाद आलम हुआ। ऐसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, छपरा ज़िला। ठीक है दोस्तों, ये बात हकीकत है। ज़मीनी सतह पर इंसान जब आता है तो उसका भी एक ख्वाहिश होता है कि हम कुछ ख्वाहिशें अपना भी पूरा करें। हम लोग बचपन से ही ऐसा ख्वाहिश देखते रहता था। हकीकत नहीं, सपना ही समझ लीजिए। लेकिन ये सपना ज़रूर आदमी को देखना चाहिए कि हम एक टारगेट होना चाहिए। टारगेट के हिसाब से हमको क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, अपने लाइफ को एक टारगेट पर सेट करना चाहिए। टारगेट सेट करना चाहिए। अब तो आप जान चुके हैं मेरा नाम नौशाद आलम हुआ। बाकी सवाल जवाब करते हैं, ये अब मेरा मित्र। तो चलिए सर जी से जो है जो फर्स्ट सवाल रहेगा, तो सबसे पहले जो है इनको संघर्ष के बारे में जानेंगे कि ये जब स्टडी से बाहर है, जब स्टडी इनका पूरा हो गया तो ये किस फील्ड में सबसे पहले गए। तो सर जब आपका स्टडी पूरा हो गया तो सबसे पहले जो है किस फील्ड में गए? हाँ बिल्कुल सही बात है दोस्तों। देखिए हम लोग पढ़े हैं, किताब में भी पढ़े हैं, संघर्ष आप कीजिएगा तभी आप उस टारगेट तक जाइएगा, उस मुकाम पर जाइएगा। बिना संघर्ष का, बिना मेहनत का आपको कुछ भी मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो हर कोई ये नहीं है कि पढ़ाई का हम बुराई कर रहे हैं। इंसान को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंसान जब पढ़ता है उसके हिसाब से वो टैलेंट बनता है। टैलेंट बनता है। हम लोग भी पढ़े हैं, लेकिन हर आदमी पढ़ के एक ही उसका रीज़न होता है, नाम कमाना, शोहरत कमाना, उसके साथ पैसा भी कमाना। हम कैसे खुशहाल रहें, आसपास पड़ोसी को मदद करना, कैसे हम किसी को पड़ोसी को मदद कर सकते। जब हमारे पास खुद नहीं रहेगा तो हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो इंसान जब जाता है, कुछ मुकाम होता है, जब पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो सोचता है हम क्या करें क्या नहीं करें। तरह तरह के सवाल चलते हैं, हर आदमी को यही चलता है। ये जब पढ़ाई के बाद या कोई पढ़ाई कर रहा है वो या नहीं कर रहा हो, हर आदमी यही सोचता है कि हम एक फेमस आदमी बने, हम पैसा भी कमाएं, पैसा के साथ नाम भी कमाएं, सब कुछ करें। लेकिन दोस्तों इतना ये आसान नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि पैसा कमाना है। स्टार्टिंग पॉइंट में आपको पैसा कमाना आसान नहीं होता। हाँ, कुछ आपका एक टारगेट होता है, आप मेहनत करते हैं, तो मेहनत के बाद एक ऐसा पोजीशन होता है कि वहाँ पे चल जाने के बाद आपको लगता है कि पैसा तो बहुत आसानी से कमाया जा सकता है। तो सर सबसे पहले जो है आप शुरुआती जब किए पैसा कमाने के बारे में पढ़ाई के बाद, तो आप एक दुकान भी डाले थे, देखिए कपड़े का, उसके पहले भी कुछ किए थे या? हाँ, स्टार्टिंग में पढ़ाई जब मेरा ख़त्म नहीं हुआ, पढ़ाई के साथ भी पढ़ाई कंटिन्यू था। हाँ, पढ़ाई कंटिन्यू था। हम सोच रहा था कि आगे कुछ करें, हम भी कुछ बने। तो जैसे फ्रेंड होता है, मेरा भी एक फ्रेंड था, आया, लोग बताया कुछ नेटवर्किंग के बारे में। एक नहीं, हम 2-3 नेटवर्किंग किए। लेकिन हाँ, नेटवर्किंग से एक ही चीज़ सीखे। क्या सीखे? कि आदमी से जुड़ के कैसे कमाया जाता है। बिल्कुल, इंसान ये नहीं है कि जो काम किया उसमें सक्सेस ही होना है। वहाँ पे हम लोग असफल रहा, 2-3 नेटवर्किंग हम लोग किए जहाँ पे असफल हुआ। लेकिन वहाँ से हम लोग को एक ऊंची दौरान, ऊंची सोच कि हम लोग को ये माइंड सेट हुआ। हम लोग जो सोचे कि नहीं हमको यहाँ नहीं यहाँ जाना है, यहाँ नहीं यहाँ जाना है,
उसके बाद तो हम लोग बहुत सारा काम किए, लेकिन धीरे धीरे आप जितना दौड़िएगा उतने ही आगे की दुनिया देखते हैं। तो सर का जो कहना है कि मैंने जो नेटवर्किंग किया, सर के साथ मैंने भी नेटवर्किंग किया, फिर जो है आपके साथ मैं जुड़ा हूँ और आप सब जो है हमको पहचानते हो और देखते हो। तो इसका जो है बता दे रहे हैं रीज़न। जब हम लोग नेटवर्किंग जुड़े थे ना, तो काफ़ी पैसा हम लोग इन्वेस्ट किए। उस कंपनी का तो नाम नहीं बता सकते हैं डिटेल्स में। तो देखिए हम लोग काफ़ी जगह घूमे और काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ जो है हम लोग हाथ मिलाए, घूमे, स्टेज पे जो है हम लोग जो है लेक्चर दिए, और वहाँ पे हम लोग का एक नया ज़िंदगी शुरुआत हुआ कि हम लोग लाखों में, जो हम लोग जो माइंड में थॉट में बैठा लिए थे कि 10,000 का महीना, 5,000 का महीना। तो हम लोग जब नेटवर्किंग चालू किए थे, शुरू किए थे, तो उस समय जो है काफ़ी लॉस हुआ था। और लॉस होने का फ़ायदा क्या है कि हम लोग उस फील्ड में जब गए तो एक अंदर से जुनून आया जो हम लोगों के पास नहीं था। वो जुनून जो है बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं ना तो कुछ मकसद से करते हैं, ठीक है। और कोई किसी का मकसद होता है डॉक्टरी का तैयार करना, इंजीनियर बनना, और छोटे मोटे जो है जो भी पद है या कंपटीशन का तैयारी करना। वो लोग सिर्फ सोचते हैं, टारगेट रखते हैं। कितने लोग का जो है सपना पूरा हो जाता है पढ़ाई का, डॉक्टरी लाइन में जाकर वो पढ़ाई करने लगते हैं या इंजीनियरिंग करने लगते हैं, जो गरीब फैमिली से है, जिसके पास उतना इनकम नहीं है, वो सोचते हुए भी नहीं कर पाते हैं, नहीं। और तो उसी फैमिली से हम लोग भी थे, बिल्कुल लो क्वालिटी के फैमिली से थे। बट उसमें जुड़ने से फ़ायदा क्या हुआ कि हम लोग का नज़रिया चेंज हुआ, और हम लोग जो है एक जो 1000 में सोचने वाला व्यक्ति, हम लोग लाखों में, माने एक विश्वास पूरा हो गया कि लाखों में जो है हम कमाएंगे। ये इतना यकीन, उसमें भी काम किया हम लोग तो बिल्कुल यकीन के साथ रात भर जाकर हम लोग मीटिंग किए, अपने नीचे वाले जो भी लोग जुड़े हुए थे उसको प्रमोट किए, मोटिवेट करते थे। काफ़ी मेहनत करने के बाद हम लोग उसमें असफल रहे। फिर जो है असफल होने के बाद भी हम लोग नहीं हार माने, बहुत सारा कंपनी ज्वाइन किए। फिर जो है हम लोग क्या किए दोस्त कि अपने अपने कामों में जुड़ गए। तो जुड़ने के बाद हम लोग के तो माइंड में यहाँ सेट हो गया था कि मुझे 1000 से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग जिस फील्ड में गए उस फील्ड में दिल खोल के काम किए, और काम करने के नतीजे कि हम लोग कुछ पोस्ट पे हैं। जैसे कि मैं अभी यूट्यूब कर रहा हूँ और मेरा एक स्टोर भी है। और मैं बता दूं कि मेरा एक चैनल है आर एस फैशन डिजाइनर बुटीक में, उस पर अच्छा खासा फॉलोअर है। उस पर मैं सिर्फ डिजाइनर का काम करता हूँ, सिलाई सिखाता हूँ। और सर जो है अभी के डेट में एक कंपनी में पोस्ट पे हैं, तो चलिए उसी पोस्ट के बारे में अब जानेंगे। ये तो आप जान चुके। तो सर आप इस पोस्ट पे जाने से पहले कितने सारे कंपनी में जो है काम किए और कौन कौन सा काम किए, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आप कितने काम में जो है फेलियर होने के बाद जो है इस जो है पद को एक्सेप्ट किए। देखिए नेटवर्किंग हम लोग जब काम कर रहा था तो ये तो हम लोग वहीं से हो गया, ऊंची सोच रखने वाला हम लोग थे, लेकिन माइंड में बराबर आता था क्या कि हम लोग नौकरी नहीं करेंगे। नौकरी क्या है, एक अस्थाई रूप से आपको पेमेंट भी आएगा, अस्थाई रूप से आपको 2 3 4 आदमी जानते हैं। लेकिन यहाँ तो माइंड में था हम लोग को ज़्यादा कमाना, ज़्यादा नाम और शोहरत कमाना। तो नेटवर्किंग को जब हम लोग छोड़ा तो उसके बाद बहुत सारे कंपनियां में नौकरी नहीं किया, बहुत सारे कंपनियां में हम खुद को टेंडर काम लेके काम करता था। कभी लॉस होता था, कभी बेनिफिट आता था। ऐसे ही 5 साल 6 साल चलते रहा। तो मैंने ये सोचा कि ये तो हो रहा है, इसके अलावा भी हमको कुछ और बनना है कि जहाँ पे हर इंसान, हर जो बड़े बड़े पद के अधिकारी हैं वो हमको जाने और पहचाने। तो मैं थोड़ा सा अपने बिजनेस को स्टॉप यहाँ करके मैं एक बहुत अच्छा पद पे मैं अभी हूँ, एक कंपनी में हूँ। बंद हो गया, नहीं चल रहा। एक अच्छा पद पे हूँ जहाँ पे हमको नाम भी मिलता है, शोहरत भी मिलता है। वहाँ पे गवर्नमेंट जितना एम्प्लॉय हैं सब हमको नाम से जानते हैं कि हाँ ये जो है एक बंदा टैलेंट है, यही कर सकता है। हम एक कंपनी का ज़रूरतमंद इंसान बन चुके हैं। फिर भी माइंड में हम लोग खुश नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक हमको जाना है वहाँ तक तो बिल्कुल जाएंगे। लेकिन फिर भी वो काम करते हुए खुश है, लेकिन हमको वहाँ रुकना नहीं है। हमको कुछ और भी ड्रीम है, कुछ और भी सपना है, आदमी को वहाँ तक जाने की कोशिश में है। वाह, वेल डन सर। इसी बात में हम हाथ मिलाना चाहते हैं, बहुत काफ़ी खुश हैं।
तो आप लोग को भी चाहिए कि बहुत ज़्यादा जो है जो सपने देखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अगर आप बिल्कुल एक चांद बनने की हौसला रखोगे दोस्त, अगर आप एक चांद बनने की हौसला रखोगे तो अगर चांद नहीं बन पाए तो एक तारा जरूर बन पाओगे। इसलिए अपने सोच को बदले, और सोच बदलने से नहीं, जैसे कि आपने सर जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से कितने बताएं कि हम लोग कितने मेहनत किए हैं, और उतना मेहनत करने के बाद भी शांत नहीं रहे हैं, उससे भी ऊपर चाह रखते रहे, और आज जो है एक कंपनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद इंसान बन चुके हैं, और तो काफ़ी हम लोग नज़दीक आ गए हैं। सर अभी जो है आप किस पोस्ट पे हैं उस कंपनी में? देखिए, मैं तो एक जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे हूँ। जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे हूँ, लेकिन जो काम सीनियर इंजीनियर नहीं कर पाता है वहाँ पे हमको बुलाया जाता है। वेल डन। ऐसा ही सोच होना चाहिए, काम छोटे हो लेकिन ऐसा काम करे कि मेरे बड़े वाले पद भी आकर हमसे बोले कि सर ये काम मुझे हेल्प करा दो, ये कर दो, तभी जो है आप उस पोस्ट ले सकते हो। कंपनी सोचेगी कि इतना छोटे होकर बड़े लेवल का काम कर पाता है, अगर इसको मैं प्रमोशन कर दूंगा तो ये कौन सा काम कर पाएगा, और जुनून के साथ काम करेगा और मेरा काम जो है आसान हो जाएगा। तो देखिए, आप छोटे लेवल पे हो, कुछ भी काम करते हो, लेबर कहीं काम करते हो, तो आप मिस्त्री से भी ज़्यादा पावर रखो कि जो मिस्त्री कर रहा है मैं इसको कर लूँगा और इससे भी अच्छा मैं करके दिखाऊँगा। तो ये जो सोच के ऊपर ही सब होता है, सोच, टैलेंट और आपका जो मेहनत होता है बहुत ज़्यादा रंग लाता है। तो आप लोग भी इसी तरीके से मेहनत करें, और सर जो है अभी बताएं जूनियर इंजीनियर हैं, और इससे भी बड़े इनका सोच है कि अभी यहाँ पे नहीं रुकना है। और सर का जो है अभी एज कितना है सर? मेरा एज तो 28 हो गया। 28 में जो है काफ़ी कम एज में जूनियर इंजीनियर हैं, और इससे भी वो अच्छे जो है पद पे जाना पसंद करेंगे, और इनका सोच जो है काफ़ी बुलंद है। और आप लोग किस नज़रिए से जो है देखते हो, कोई भी काम हो, कोई भी, जैसे कि सर बता दें कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो कौन सा फील्ड का काम है, देखिए क्या होता है वहाँ पे? ये होता है, आप देखे होंगे हर घरों में बिजली की आजकल ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि जिस हम लोग क्षेत्र में हैं, हमारा क्षेत्र अंजनी हो गया, यहाँ का एक सब स्टेशन होता है, वही वहाँ पे देखे होंगे कि सब स्टेशन कहाँ से जुड़ा हुआ है, वो एक सोनपुर से जुड़ा हुआ, जो सब स्टेशन का जो एक हेड स्टेशन होता है, वहाँ पे कुछ मैकेनिकल काम होता है, जो कि ट्रांसफार्मर उसको बोलते हैं। वही ट्रांसफार्मर के पास हम लोग एम्प्लाई का काम करते हैं, जो कि लिमिटेड कंपनी है। आप लोग नाम सुने होंगे, बता ही दूँ, पावर ग्रिड जो होता है इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक कंपनी है, उसमें हम लोग एम्प्लाई हैं। बिल्कुल सर, सही। तो सर उसमें आप सेफ्टी के काम करते हैं और करवाते हैं वर्कर से? हाँ, तो हम लोग जो काम करते हैं वो सेफ्टी का काम नहीं करते हैं। हम लोग एक इंजीनियर हो गए, काम कैसे करना है, कितना इसको पॉइंट में डिग्री में पानी इसको चाहिए, कितना क्या चाहिए, ताकि हमारा यहाँ पे पावर है, बिजली का जो पावर है वो ब्लास्ट ना करे, हम लोग ये सब देख रेख करते हैं। अच्छा, वेल डन, काफ़ी अच्छा काम करते हैं जी आप। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि कोई भी लड़का इस फील्ड में जाना चाहता है, जैसे कि इस काम को वह करना चाहता है, तो उसके लिए कौन सा कोर्स करना होगा, या कितना उसको एजुकेशन चाहिए, या जो अनपढ़ है वो कैसे जो है इस लाइन में आ सकते हैं, कर सकते हैं? देखिए, पढ़ाई लिखाई की बात अगर है तो हर इंसान यही सोचता है कि कम बचत में हम अच्छा कुछ करें, तो वो एक ITI करता है। ITI के आप लोग नाम सुने होंगे, ITI करता है, डिप्लोमा करता है, पॉलिटेक्निक करता है। तो आप ITI करने के बाद भी उस लाइन में जा सकते हैं, पॉलिटेक्निक करने के बाद भी उस लाइन में जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से जाइए, मैकेनिकल से जाइए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वो दोनों एक ही साथ में चलता है, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रिकल होता है वहीं मैकेनिकल होता है। बेशक सर। तो जो इस पोस्ट पे जाना चाहता है, अच्छे खासे पोस्ट पाना चाहता है, तो उसके अंदर टेक्निकल होना जरूरी है। जैसे कि ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, या कोई बहुत सारा ऐसा कोर्स है जो आप कर सकते हो, QC कोर्स हो गया, बहुत ऐसा कोर्स है जो आप जूनियर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो वहाँ से करने के बाद जो है अच्छा खासा पोस्टिंग आपको मिल जाएगा। सर जैसे कि आपके पास वर्कर भी होंगे, जैसे कि आजकल जो है लॉकडाउन के बाद जो है बहुत सारा लोग जो है ऐसे घूम रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, और जो इस फील्ड में काम करते हैं या करना चाहते हैं,
तो वो जो है कैसे कर पाएंगे? देखिए, उनको जो अनपढ़ है नहीं, सबसे पहले जो अनपढ़ है तो आप सुने होंगे कोई भी टेक्निकल हैंड होना ज़रूरी है। हमारे जो विभाग है, हमारा जो क्षेत्र है, वहाँ पे वेल्डर है या पाइप फिटर है या स्ट्रक्चर फिटर है, उस क्षेत्र में जो जानकारी है वो कर सकता है, जा सकता है। लेकिन आप इंजीनियर लेवल पे, सुपरवाइज़र लेवल पे जाना चाहें तो इसमें फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरते हैं, आपको इंटरव्यू होता है, एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम देने के बाद आपको इंटरव्यू होता है, उसके बाद से ये आपको पद मिलता है। सर ये जो है ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन फॉर्म मिलता है? नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक विभाग है, ये एक क्षेत्र है। इसमें आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जब हर वक्त रिक्वायरमेंट नहीं आता, ये पावर ग्रिड का एक कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही कंपनी है, लेकिन इसका एक रिक्वायरमेंट होता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल ऐसे पर करके एक रिक्वायरमेंट आता है। जो ITI किया हुआ है, जो डिप्लोमा किया है, पॉलिटेक्निक किया है, तो उसमें फॉर्म फीस उसके बाद से वो फॉर्म फिल करता है अपना। उसके बाद से इसका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद आपको इंटरव्यू होता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉब है। तो दोस्तों आप सभी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाए हमारे सर से कि इस फील्ड में जो है काम करने के लिए आपको जो है कोई टेक्निकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे दोस्त हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई बिल्कुल दिल से करें, क्योंकि आज के ज़माने में अगर आपको बता दें कि लेबर का भी काम करना है तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो दिल से करो, और छोटा मोटा जो कोर्स होता है जैसे कि टेक्निकल, वो आप लोग मेरे हिसाब से आप लोग ज़रूर करो। आज के डेट में देखा जाए तो इंटर जो कर रहे हो, इंटर के बदले आप ITI कर लोगे तो आपको इंटर का पद मिल जाएगा। मैं आपको अच्छे तरीके से मैं बता दूं कि मैं ITI खुद किया हूं मैकेनिकल से, और अभी जो गवर्नमेंट लागू लगा दिया है कि आप इंटर नहीं करके ITI कर लोगे तो आपका इंटर और ITI का पद दोनों एक हो चुका है, समान हो चुका है। तो आप मैट्रिक के बाद जो है ITI कर सकते हैं या कोई भी कोर्स कर सकते हैं, छोटा मोटा जो डिप्लोमा कोर्स है आप कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग जो ऐसा कीजिए, और इससे अगर ये कोर्स कर लेंगे तो काफ़ी पद है। इस पद के द्वारा अगर इस फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो मैं बता दिया कैसे आप जा सकते हो, और इससे भी बड़े पद पे जा सकते हो। अगर आपके पास टेक्निकल है तो आप लोग टेक्निकल ज़रूर लो। और चलिए वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। सर आप अपने हिसाब से जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है और कामयाब होना चाहता है तो सबसे पहले पढ़ाई पर वो केयर करे, पढ़ाई पर ध्यान दे और खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले पढ़ाई में। ये नहीं देखे कि नहीं हम नहीं भी पढ़ेंगे तो कमाना, हाँ नहीं पढ़ेंगे भी तो कमाना है, लेकिन वहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आप बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, उस धूप में काम करना पड़ेगा, उस गर्मी में काम करना पड़ेगा। एक आपको अच्छा पद लेना है तो पढ़ाई ही आपको ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ाई से ही आपका जो शरीर का जो टैलेंट होता है, माइंड होता है, माइंड सेट होता है। हाँ, बिना पढ़ाई का आप कुछ नहीं कर सकते। पढ़ाई कीजिएगा फिर तभी आप आसान काम कर सकते हैं। मेरे जैसा आसान काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर मेहनत का काम इंसान तो करेगा ही, लेकिन मेहनत का काम अलग होता है। लेकिन आप सॉफ्ट काम नहीं कर सकते हैं, बैठ के काम नहीं कर सकते हैं, एक अच्छे अच्छे अधिकारी के पास नहीं जा सकते हैं। इसके लिए आपको पढ़ाई की ज़रूरत होता है। पढ़ाई कीजिएगा तभी आपका डिमांड बढ़ता है। बहुत सारा ऐसा कंपनी है सर कि जो टेक्निकल बंदा है, जिसके पास वेल्डिंग हो गया, कोई चीज़ का कारीगरी हो गया, यानी कि उसके पास टेक्निकल है कुछ भी करने का, और जो वर्कर बोले तो उसका ज़रूरत का सामान को पूरा करना, उसी को वर्कर बोलते हैं। जैसे कि आप वर्कर कैसे काम करता है, कितना में सबसे ज़्यादा जो फील्ड होता है वर्कर ही करता है। और बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो वर्कर को पढ़ा हुआ चाहिए, और जो टेक्निकल है वो अनपढ़ भी चलेगा। बहुत ऐसा कंपनी जो है ऐसा कर रहा है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वर्कर में खट रहा है, क्योंकि एक वर्कर का जो है एक बहुत ज़्यादा रोल होता है कोई भी कंपनी में। तब चाहो कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो वर्कर में काम कर लूँगा, तो ये आपका सोच बिल्कुल गड़बड़ है। आप जो है पढ़ लिख कर भी वर्कर का काम करना पड़ेगा। देखिए तो बिल्कुल सही बात है। इंडिया में बेरोजगारी इतना ना बढ़ गया है कि एक आप पढ़ाई लिखाई किए हैं, अगर अच्छा आपको ऑप्शन कुछ नहीं मिला
तो फिर कहीं ना कहीं आपको काम करना पड़ेगा इस पेट को चलाने के लिए। इसके लिए पढ़ाई कीजिए और एक अपना एक ड्रीम बनाइए और अच्छे अच्छे लोगों के साथ अपना शेयर कीजिए कि हम ये करना चाहते हैं, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अकेले सोचिएगा कि पढ़ के हम यहाँ पर रह के कुछ कर सके तो नहीं, आगे आपको बढ़ने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको सोच जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल का रखना होगा और उसके हिसाब से ही मेहनत करना होगा। ये नहीं कि आप सोच जो है बड़े बड़े सब लोगों से बोलने लगे कि मेरे अंदर जो ये चाहत है ये बनने के लिए, और उसके अनुसार आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप कुछ नहीं बनोगे। आप जितना बड़ा सोच रखते हो उतना ही बड़ा आप मेहनत करो, उतना ही जो है उसी रिलेटिव उस जो आप बनना चाहते हो उसी के रिलेटिव जो दोस्त है, फ्रेंड है, जो घराना है, उसे ताल्लुकात रखो, उसके बारे में काफ़ी मालूम चलेगा और एक ऐसा समय आएगा कि आप वो एक हासिल हो जाओगे। अगर वो हासिल नहीं भी कर पाए तो मैं जो बताया हूँ कि अगर आप चांद बनने की कोशिश करोगे तो एक तारा जरूर बन जाओगे। तो आपका ख्वाहिश बड़ा रहेगा तो उसे छोटा भी पाओगे तो कम नहीं पाओगे, एक अच्छा खासा मुकाम पे आप जा सकते हैं। तो मेरा जो कोशिश रहा आप सभी को मोटिवेट करने का, और सर का जो इंटरव्यू कैसा लगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है कमेंट कीजिएगा। और इसके रिलेटिव सर के रिलेटिव अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हैं इस फील्ड में तो भी कमेंट कर दीजिएगा। अगर सर का भी फिर जो है मुलाकात हुए, हमसे भेंट हुए तो उस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करेंगे, एक और वीडियो लेके आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे एंड करते हैं। और कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग जो हमेशा हैप्पी रहा करें, खुश रहा करें, जहाँ रहें आप लोग बिल्कुल धमाल मचाते रहें पढ़ाई लाइन से या वर्क जो करते हैं उस लाइन से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।